हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं लैंग्वेज कम्पिटेंसी टेस्ट का यहाँ पे तीसरा टेस्ट करवाने वाला हूँ। अगर आप EMRS के हॉस्टल वार्डन या जेसे की तैयारी कर रहे हैं तो ये सीरीज़ आपके लिए बहुत ही अच्छी है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। द्रौपदी का चीर, द्रौपदी की साड़ी, इसका क्या मतलब है? जब द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था उसका साड़ी क्या होता था, ख़त्म ही नहीं हो रहा था, कंटिन्यू निकले जा रहा था। तो इसका अर्थ क्या होगा? यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन सी, कभी समाप्त ना होने वाला। तो ये आपको करना है। फिर यहाँ पे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन है, देशभक्ति में समास क्या है? तो देशभक्ति का क्या होगा? देश के लिए भक्ति। जब इस तरीके से आए देश के लिए भक्ति, देश, तो वहाँ पे तत्पुरुष समास। जैसे कि देश के लिए भक्ति, शोक से ग्रस्त, पथ से भ्रष्ट, डाक के लिए गाड़ी, तो इन सब में तत्पुरुष समास होता है। और फिर यहाँ पे आप देखते हैं कौन सा व्यंजन संधि नहीं है, व्यंजन संधि। तो यहाँ पे देखते हैं उद्धरण, पहला ऑप्शन देखते हैं उद्धरण। इसका अर्थ क्या होता है? उत प्लस हरण। और फिर यहाँ पे देखते हैं दूसरा बी, इसका क्या होता है? बी का होता है तत हित, तो ये भी नहीं होगा। और यहाँ पे देख सकते हैं वाकजाल, तो इसका क्या होता है? वाक प्लस जाल, तो ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पे देखते हैं तीसरा लास्ट ऑप्शन रसायन, तो इसमें क्या होगा? रस प्लस आयन, तो इसमें क्या है? इसमें स्वर संधि है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं 74 वाला क्वेश्चन देखते हैं, जो पूजा के योग्य हो, तो इसका ऑप्शन आप बताना है। तो यहाँ पे आपको कई सारे दिख रहे होंगे, लेकिन यहाँ पे देखते हैं पूजनी, ये लिखा ही गलत है, पहला ऑप्शन ये गलत हो जाएगा। दूसरा भी गलत लिखा हुआ है, ये भी गलत हो जाएगा। पूजनी में बड़ा ऊ की मात्रा होता है, ये भी गलत हो गया। तो यहाँ पे क्या माना जाएगा? पूज्य। अगर यहाँ पे पूजनीय, ये वाला पूजनीय, ये सही होता है। अगर ये होता तो हम उस पर टिक मारते। फिर यहाँ पे देखते हैं देवता शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो यहाँ पे देखते हैं सूर्य, ये भी पर्यायवाची है, देव ये भी पर्यायवाची है, अमर भी पर्यायवाची है। सुधाकर जहाँ पे देखते हैं ये किसका पर्यायवाची है? ये चंद्रमा का पर्यायवाची है, तो इसमें ये गलत वाला ऑप्शन हो जाएगा। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे देखते हैं इस वाक्य में विशेषण को पहचानिए। जो ये विशेषण है चौगुना, यही विशेषण है। तो ये कौन सा विशेषण है? तो ये आवृत्तिवाचक, क्योंकि 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना इस तरीके से आए तो ये क्या होता है? आवृत्ति होता है। जैसे 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, तो इस तरीके से इंग्लिश में इसको बोलते हैं। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा देख सकते हैं, गरीबों की सहायता करो। फिर इसमें जो गरीब है ये क्या है? तो जो गरीब है ये एक जातिवाचक संज्ञा है। गरीब, अमीर, धनी, निर्धनी, तो ये व्यापारी, अधिकारी, छात्र, ये सब क्या है? यह जातिवाचक है। अब यहाँ पे देखते हैं 78 क्वेश्चन, तीक्ष्ण का विलोम शब्द। तो पहले बता दूँ तीक्ष्ण का क्या मतलब क्या होता है? तीक्ष्ण का मतलब होता है तेज। तो यहाँ पे देखते हैं इसका देखते हैं तीव्र या सिनोनिम्स दिया गया है, मतलब कि इसका सब पर्यायवाची दिया गया है, तो ये नहीं होगा। तो यहाँ पे देखते हैं मंद का मतलब होता है स्लो, तो इसका आंसर हो जाएगा स्लो, मंद। फिर रचना की दृष्टि से भेद कितने प्रकार के होते हैं? क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो अगर रचना की दृष्टि से देखा जाए सिर्फ 2 होते हैं। कौन कौन से? सकर्मक और अकर्मक, तो यही 2 होते हैं रचना की दृष्टि से। फिर यहाँ पे देखते हैं शुद्ध वाक्य का चयन करिए। तो यहाँ पे माता पिता की शुश्रूषा करनी चाहिए, तो ये गलत है। शुश्रूषा की जगह पर क्या होगा? सेवा करनी चाहिए, माता पिता की सेवा करनी चाहिए। तूफान आने का संदेह है, तो तूफान आने का संदेह ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि तूफान आने का संदेह नहीं, तूफान आने की आशंका है, संदेह नहीं, आशंका होती है। और यहाँ पे इसके एकमात्र फिर पहले दिया है, फिर उसके बाद 2 कारण क्यों हैं? एकमात्र 2 कारण, तो ये तो गलत हो जाएगा। एकमात्र 2 क्या होता है? ऐसा कुछ नहीं होता, तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी, अनेक निरपराध दंड के भागी हुए। तो हाँ, जैसे कि बहुत सारे निरपराधी हुए जो दंड के भागी हो गए हैं अभी भी, जैसे कि कुछ लोगों को जो
अपराध नहीं करते फिर भी वो लोग दंड की भागी हो जाते हैं, फंस जाते हैं कहीं ना कहीं। तो ये वाला ऑप्शन सही है। फिर याद देखते हैं ऑन द अदर साइड ऑफ 60, ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ 60। रॉन्ग साइड ऑफ 60 का क्या मतलब होता है? अगर आप राइट साइड में 60 के राइट साइड में है मतलब कि आप अभी यंग हैं, 60 के पहले हैं। अदर रॉन्ग साइड मतलब कि आप 60 के ऊपर चले गए हैं, कब नहीं कब निपट जाएं। तो तो इसका ये मतलब होगा। तो यहाँ पे देखिए ओल्डर देन 60, ऑप्शन बी आप देखते हैं, टू बी ओल्डर देन 60। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 82, पुल योर सेल्फ टुगेदर। पुल योर सेल्फ टुगेदर का क्या मतलब होता है कि किसी भी काम में खुद को इन्वॉल्व करना। तो यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन, यहाँ पे टॉक अबाउट फिटनेस ये गलत हो जाएगा। बी फ्रेंडली विथ एवरीवन ये भी नहीं होगा। यूज़ अ रोप लैडर ये भी गलत होगा। तो यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन डी रीगेन कंपोजर, मतलब कि फिर से आप अपने आप को सामने लाना, कंपोजर में लाना, लाइमलाइट में लाना। तो ये होता है रीगेन कंपोजर। फिर यहाँ पे अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ए ग्रुप ऑफ लायन। ग्रुप ऑफ लायन को क्या बोलते हैं? तो ग्रुप ऑफ लायन को क्या बोलते हैं? प्राइड। प्राइड को हम क्या बोलते हैं? ग्रुप ऑफ लायन को प्राइड बोलते हैं। कॉलोनी किससे बोलते हैं? जो चींटियों की झुंड होती है उसे हम कॉलोनी बोलते हैं। और हर्ड क्या होता है? हर्ड जैसे कि कैटल्स का झुंड, कैटल के झुंड को हम हेड बोलते हैं, हर्ड बोलते हैं। और पैक किसको बोलते हैं? ये कुत्ते के झुंड को पैक बोलते हैं। फिर यहाँ पे 84 में आप देखते हैं, यहाँ पे इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड आपको छांटना है। तो आप चारों में से ढूंढने की कोशिश करिए कौन सा होगा। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सबसे लास्ट, यहाँ पे डी वाला देखते हैं, ये PIEC नहीं होगा, PEACEFUL, पीसफुल। तो ये होता है, PI नहीं होता। तो यहाँ पे देखते हैं कंपैशन। कंपैशन का मतलब क्या होता है? कंपैशन का मतलब होता है किसी की करुणा करना, अनुकंपा करना, इस तरीके से। और इसका जो एंटोनिम्स होगा वो मीननेस। मीननेस का क्या मतलब होता है? मतलबी, किसी से मतलब न रखे, किसी की ना चिंता करे, ना करुणा करे, ना किसी की अनुकंपा करे। तो इसका हो जाएगा मीनीनेस। तो यहाँ पे एक नया एक देख सकते हैं अकर। अकर का क्या मतलब होता है? अकर का मतलब होता है किसी चीज़ का होना या पाया जाना, जो घटित होना। तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? हैपन। तो यहाँ पे ऑप्शन सी देख सकते हैं, हैपन। हिंडर का मतलब होता है बाधित करना। और यहाँ पे हास्टन का मतलब होता है तेज़ी से, जल्दी से। और हैम्पर का मतलब होता है एक तरीके से रोकना या अवरुद्ध हो जाना। तो इसका हो जाएगा हैम्पर। फिर यहाँ पे देखते हैं 87 क्वेश्चन में, यहाँ पे द सेलर हैड नेवर इनकाउंटर सच ए रफ सी। तो इसका पैसिव बनाना है। तो देख सकते हैं हैड है, जब पैसिव बनाते हैं हैड बीन के साथ थर्ड फॉर्म हो जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं हैड बीन के साथ थर्ड फॉर्म कहाँ पे है? हैड बीन के साथ थर्ड फॉर्म सिर्फ यहाँ पे देखते हैं, हैड बीन के साथ थर्ड फॉर्म सिर्फ एक में है, एक में नहीं, बी में है। तो यहाँ पे देखते हैं हैड बीन इनकाउंटर्ड। तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे 88 क्वेश्चन आप देख सकते हैं, लेपर्ड हैव लर्नड। तो लेपर्ड हैव लर्नड टू, फिर स्पेस दिया गया है, टू सेमी अर्बन लिविंग नियरली मुंबई एंड गुरुग्राम। तो लेपर्ड जो है वह सेमी अर्बन एरिया में गुरुग्राम में रहना सीख रहे हैं। तो क्या होगा ये? अडॉप्ट मतलब क्या होता है? अडॉप्ट मतलब होता है किसी चीज़ के में खुद को ढालना या उसमें रहना। तो इसी का अर्थ होता है उसको अपने अनुकूल बना लेना, मतलब कि सेमी अर्बन एरिया को रहने के लिए अनुकूल बना लेना। फिर यहाँ पे 89 वाला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, द गर्ल, फिर स्पेस दिया गया है, स्टूडेंट फर्स्ट इन द क्लास इज अ क्लोज फ्रेंड। द गर्ल्स, फिर स्पेस, स्टूड फर्स्ट इन द क्लास इज अ क्लोज फ्रेंड। तो इसमें इसका ऑप्शन क्या होगा? तो यहाँ पे जैसे कि सिंगल के लिए हमेशा क्या यूज होता है? हु। और पर्सन के लिए भी हु ही यूज होता है, सिंगल और पर्सन के लिए हु यूज होता है। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। 90 क्वेश्चन आप देख सकते हैं, 90 क्वेश्चन, ए डियर इज लाइकली टू अटैक लायन या टाइगर थ्रू इट्स लाइफ। तो यहाँ पे जो लाइन दिया गया है, इस लाइन में क्या
सही होगा। तो इसमें ऑप्शन होगा सब्जेक्टेड टू अटैक। तो यहाँ पे देखते हैं आंचल। आंचल किस साहित्यकार का उपनाम है? अंचल। तो आपको बताना है अंचल। तो ये है किसका? ये है रामेश्वर शुक्ल का। ऑप्शन डी रामेश्वर शुक्ल का। प्रेम सागर किसकी रचना है? तो आपको बताना है प्रेम सागर किसकी रचना है। तो प्रेम सागर किसकी है? लल्लू लाल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अलंकारों के मुख्य भेद कितने होते हैं? तो आपको अलंकार को बताना है कितने भेद होते हैं। तो अलंकार के सिर्फ 2 ही भेद होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार। और इनमें भी शब्दालंकार में 5 अलंकार होते हैं, जैसे कि अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, विवक्षा। अर्थालंकार में 8 अलंकार होते हैं। फिर यहाँ पे 94 क्वेश्चन आप देख सकते हैं। दी गई पंक्ति में छंद बताइए। तो 94 में पंक्ति कहाँ है? ऊपर आप देख सकते हैं। यहाँ पे छंद बताना है। सुन सिय सत्य असिस हमारी, पूजा ही मन कामना तुम्हारी। तो इसमें आपको क्या बताना है? आपको इसमें कि कौन सा छंद है। तो इसमें आप अगर जोड़ेंगे तो इसमें 16 मात्राएं हैं। तो 16 मात्राएं जैसे कि मैंने कल बताया था चौपाई का होता है, क्योंकि 4 का स्क्वायर करते हैं तो 16 आता है, तो वही होगा चौपाई। क्योंकि इसमें आप अभी जोड़ेंगे तो इसमें 16 आएगा। तो देख सकते हैं आचार्य भरत के रस सूत्र की उत्तर करते हुए अनुमितिवाद की स्थापना किसने की? तो ये भी कल क्वेश्चन एक आया था इसी टाइप का, तो उसमें आपको बताना है। तो आपको ये वैसे बताता है आचार्य शंकुक ने। तो निश्चल का संधि विच्छेद क्या होगा? तो निश्चल का क्या होता है? ये विसर्ग संधि है, तो इसका होगा निह धन चल, निधन चल। तो चौराहा, चौराहा में समास कौन सा है? अगर कल किसी ने मेरी वीडियोस देखी होगी तो उसको ज़रूर पता होगा। मैंने चौराहा का बताया था। जितने भी वर्ड आ गए हैं, चौराहा, तिराहा, दोराहा, जितने भी वर्ड वाले आए तो उनके लिए हमेशा क्या होता है? द्विगु समास होता है। भाषा विज्ञान की दृष्टि से उ किस प्रकार का स्वर है? तो आपको बताना है उ किस प्रकार का स्वर है भाषा की दृष्टि से। तो उ पश्च संवृत का स्वर है। तो यहाँ पे 99 क्वेश्चन आप देख सकते हैं। कौन सा भूतकाल है? भूतकाल मतलब जो बीत गया। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं वह खाती होगी, ये तो भविष्य हो गया। उसने खाया है, ये प्रेजेंट हो गया। उसने भी खाया है। मोहन ने पढ़ा है, ये भी हो गया। यहाँ पे देखते हैं यदि वह जाता तो मैं भी जाता। तो ये पुरानी बात है। अगर वह जाता तो मैं भी जाता, तो ये भूतकाल सिर्फ ऑप्शन ए होगा, बाकी ये तीनों नहीं होंगे। यहाँ पे एक नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं वह काम बहुत ढंग से करते हैं। तो इसमें बताना है वह काम बहुत ढंग से करते हैं। इसमें वाक्य का काल पहचानना है, मतलब ये कौन सा टेंस है। तो वह काम बहुत ढंग से करते हैं, तो ये देख सकते हैं एकदम सिंपल है। तो ये क्या हो जाएगा? ये सामान्य वर्तमान काल, ऑप्शन डी सामान्य वर्तमान काल। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियोस पसंद है। कि पसंद आई हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।